हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज नो रेमेडी ब्लैंक दिस डिसीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग ये याद रखिए, यहाँ पे जो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये सारे फिक्स प्रपोजिशन से हैं। मतलब कि रेमेडी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है लाइव चैट में। तो मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है रेमेडी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फॉर आता है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेमेडी के बाद आगे हमेशा आपको फॉर प्रपोजिशन भरना है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस डिसीज, मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और रेमेडी के बाद हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, योर रिमार्क इज नॉट रिलेवेंट ब्लैंक द पॉइंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि रिलेवेंट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको बताना है कि रिलेवेंट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा जो है टू आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। योर रिमार्क इज नॉट रिलेवेंट टू द पॉइंट। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा जो आपकी टिप्पणी है वो किसी पॉइंट के लिए जो है मिलती जुलती है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। योर रिमार्क इज नॉट रिलेवेंट टू द पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, ही कैन बी रिलाइड ब्लैंक फॉर दैट काइंड ऑफ हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रिलाइड के बाद जो यहाँ प्रपोजिशन आएगा, जो फिक्स प्रपोजिशन आएगा ये अपॉन आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिलाइड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये अपॉन आता है। तो यहाँ पे ही कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर दैट काइंड ऑफ हेल्प। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उस तरह की मदद के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो उस तरह की हेल्प के लिए, मतलब दैट काइंड ऑफ हेल्प, उस तरह की मदद के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन के हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नो अपॉर्चुनिटी ब्लैंक डूइंग द वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या है। तो आप लोग यहाँ पे सोच लीजिए। तो अपॉर्चुनिटी के बाद जो हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है फॉर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी के बाद हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन आता है। अगर आपको फॉर देखने को ना मिले तो आप यहाँ पे जो है ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। जब आपको फॉर देखने को ना मिले तो आप ऑफ यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर देखने को ना मिले और ऑफ देखने को मिले तो ऑफ को आप सही कर सकते हैं। आप ये दोनों याद रखिए। अपॉर्चुनिटी के बाद आप जो है फॉर भी यूज कर सकते हैं और ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में कौन सा मिलता है ये चीज आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी फॉर हो जाएगा। आई हैव नो अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग द वर्क। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मेरे पास काम करने का कोई अवसर नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ही डिस्पोज्ड ब्लैंक हिज बुक्स। तो यहाँ पे डिस्पोज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। आप लोग पहले सोच लीजिए कि इसके बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है। तो डिस्पोज के बाद जो प्रपोजिशन आते हैं ये दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है ऑफ, एक आता है
OFF, ये दो प्रपोजिशन आते हैं। बस आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज बुक्स, तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी पुस्तकों का जो है निस्तारण किया है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज बुक्स, मतलब उन्होंने अपनी पुस्तकों का निस्तारण कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आगे अब मैं OFF वाला भी सेंटेंस कवर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द ओल्ड बुक्स वर डिस्पोज्ड ब्लैंक। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पे बात की गई है द ओल्ड बुक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब कि जो पुरानी किताबों का जो है निस्तारण किया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो है ओल्ड बुक्स की बात हो रही है और वहां पे उसकी बुक्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ओल्ड बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे OFF आएगा। मतलब OFF का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अलग होना, मतलब कि उसकी जो पुरानी किताबें हैं उससे अलग हो रही हैं। मतलब द ओल्ड बुक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब जो पुरानी किताबों का है निस्तारण किया गया। तो यहाँ पे OFF हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 7, फिश अबाउंड्स ब्लैंक दिस पॉन्ड। तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अबाउंड के बाद हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा दो आती हैं, एक आती है इन और एक आती है विद। थोड़ा सा अंतर मैं आपको समझा देता हूं। जब आपको जो है ये टू बी रिच की बात की जाए या फिर वेल सप्लाइड की बात की जाए तो आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है वेल सप्लाइड या फिर टू बी रिच की बात की जा रही है। तो मतलब फिश अबाउंड्स ब्लैंक दिस पॉन्ड, मतलब कि इस तालाब में मछलियों की भरमार है, मतलब कि कोई कमी नहीं है, मतलब कि वेल सप्लाइड है, मतलब कि और टू बी रिच। तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन जो है इन आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज में टू बी रिच हो या फिर वेल सप्लाइड हो तो यहाँ पे जो है अबाउंड के बाद प्रपोजिशन जो है इन आएगा। तो आप ये चीज याद रखिए, फिश अबाउंड्स इन दिस पॉन्ड, मतलब कि इस तालाब में मछलियों की भरमार है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन आएगा। जब यहाँ पे टू बी रिच या फिर वेल सप्लाइड की सेंटेंस में अगर अर्थ निकल रहा होगा तो आपको जो है इन प्रपोजिशन यूज करना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, द रिवर अबाउंड्स ब्लैंक फिश। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल मछलियों की बात की गई है कि नदी में मछलियां भरी हुई हैं। तो यहाँ पे जब नॉर्मल बात की जाए तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में नॉर्मल बात की जाए, टू बी फील्ड की बात की जाए तो हमेशा आपको जो है यहाँ पे केवल विद प्रपोजिशन लगाना है अबाउंड के बाद। और जब आपको जो है उसमें कोई भी कमी ना हो, मतलब टू बी रिच या फिर वेल सप्लाइड की बात की जाए, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में जो सेंटेंस का मतलब था कि नदी में जो है इस तालाब में मछलियों की भरमार है, मतलब कोई कमी नहीं है, तो वेल सप्लाइड है, मतलब तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन आया है। और नीचे वाले सेंटेंस में क्या बात की गई है कि नदी में मछलियां जो हैं भरी हुई हैं। कितनी भरी हुई हैं कोई मतलब नहीं, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसमें हमेशा आप जो है अबाउंड के बाद विद प्रपोजिशन यूज करेंगे। जब नॉर्मल सेंटेंस की बात की जाए तो आप विद यूज करेंगे, और जब जो है टू बी रिच या फिर वेल सप्लाइड की बात की जाए तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज एब्सेंट ब्लैंक स्कूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एब्सेंट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये फ्रॉम आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, एब्सेंट के बाद जो है फ्रॉम आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह स्कूल से अनुपस्थित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, ही इज एलिजिबल ब्लैंक द पोस्ट, मतलब कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल के बाद आपको प्रपोजिशन भरना है। तो एलिजिबल के बाद हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन आता है। ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मतलब कि जो है वह जो है इस पोस्ट के लिए पात्र है, मतलब कि एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, डू नॉट एनक्रोच ब्लैंक माई लैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए एनक्रोच के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, एनक्रोच के बाद हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, डू नॉट एनक्रोच ऑन माई लैंड, मतलब कि मेरी जमीन पर कब्जा मत करो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। एंक्रोच के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये ऑन आता है।
तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ऑल हिज प्लान्स एंडेड ब्लैंक स्मोक, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एंड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, तो एंड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है जो है एन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उसकी सारी योजनाएं धुएं में समाप्त हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है इन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 आई हैव नो फेथ ब्लैंक रिलीजन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं अगला क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं क्योंकि इसमें भी फेथ की बात की गई है। ही ब्रोक फेथ ब्लैंक मी, तो यहाँ पे जो है आई हैव नो फेथ ब्लैंक रिलीजन, मतलब यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है कि वो जो है धर्म पे कोई विश्वास नहीं रखता है, मतलब कोई आस्था नहीं रखता है। और यहाँ पे बात की गई है ही ब्रोक फेथ ब्लैंक मी, मतलब कि उसने जो है उसने मेरे साथ विश्वास तोड़ा है। जब कोई किसी चीज़ की तोड़ने की बात की जाए, जैसे यहाँ पे विश्वास तोड़ने की बात की गई है, तो आगे जब ब्रेक मतलब कि तोड़ने की बात की जाए तो यहाँ पे हमेशा आप फेथ के बाद जो है आप हमेशा जो है विद प्रपोजिशन लगाएंगे जब आगे तोड़ने की बात की जाएगी। जैसे ही ब्रोक फेथ विद मी, यहाँ पे जो है उसने जो है मेरे साथ विश्वास तोड़ा, तो यहाँ पे तोड़ने की बात है, मतलब कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा। तो यहाँ पे हमेशा आप फेथ के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऊपर सेंटेंस में क्या बात की गई है, आई हैव नो फेथ ब्लैंक रिलीजन, उसने जो है मुझे धर्म में कोई आस्था नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में आप जो है इन यूज करेंगे। जब यहाँ पे नॉर्मल बात की जाए कि उसे धर्म पे कोई भरोसा नहीं है या फिर उसे किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं है, तो यहाँ पे आप हमेशा जो है आप इन यूज करेंगे फेथ के बाद। और जब आगे तोड़ने की बात की जाए, जैसे ही ब्रोक फेथ विद मी, तो यहाँ पे जो है उसका जो है विश्वास तोड़ने की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है आप फेथ के बाद विद प्रपोजिशन यूज करेंगे जब आगे कोई पर्सन के बारे में होगा। जैसे यहाँ पे उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, तो यहाँ पे आप जो है फेथ के बाद विद प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 द डॉग इज फेथफुल ब्लैंक हिज मास्टर, तो फेथफुल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या आता है, तो फेथफुल के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। फेथफुल के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है। द डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर, मतलब जो कुत्ता है ये डॉग जो है अपने मालिक का वफादार होता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 आई कैन नॉट बी फॉल्स ब्लैंक माई फ्रेंड, तो यहाँ पे फॉल्स के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, आप लोग पहले सोच लीजिए। आप लोग लाइव चैट में आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड करता हूँ। तो फॉल्स के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट बी फॉल्स टू माई फ्रेंड, मतलब कि मैं अपने दोस्तों के लिए झूठा नहीं हो सकता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और फॉल्स के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 आई हैव नो लैक ब्लैंक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लैक के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नो लैक ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब ये नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है तो लैक के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा कि मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि लैक के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे फिक्स है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ही इज लैकिंग ब्लैंक करेज, तो यहाँ पे जो है उसके अंदर जो है साहस की कमी है। जब उसके अंदर साहस की कमी है तो यहाँ पे जो है आप लैक के बाद जो प्रपोजिशन लगाएंगे यहाँ पे जो है आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए इसमें जो है लैक में जो है आईएनजी लगाई गई है, तो आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे जो है लैक के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये आएगा इन। जब उसके अंदर जो है साहस की कमी है, मतलब उसके अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। जब मतलब उसी की बात की जाए, जब उसने जो है फ्रेंड्स की बात की है तो उसके बाद हमेशा जो है लैक के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा, मतलब उसके पास जैसे मतलब धन की कमी नहीं है, तो यहाँ पे उस धन की बात की गई तो ऑफ प्रपोजिशन आएगा। उसके पास दोस्तों की
कमी नहीं है तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगा। जब उसके अंदर करेज की कमी है, मतलब कि साहस की कमी है, तो आप जो है इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, ही इज लेम ब्लैंक वन लेग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि लेम के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो लेम के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। लेम के बाद जो है प्रपोजिशन ऑफ आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज लेम ऑफ वन लेग, मतलब कि वह जो है एक पैर से लंगड़ा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेम के बाद जो प्रपोजिशन आता है जी ऑफ आता है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, शी लेमेंटेड ब्लैंक हर चाइल्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि लेमेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है तो यहाँ पे लेमेंटेड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है। तो यहाँ पे लेमेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, आपको याद रखना है। लेमेंट के बाद हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। शी लेमेंटेड फॉर हर चाइल्ड, मतलब कि जो है उसने अपने बच्चे के लिए जो है बिलाप किया, मतलब कि खेद व्यक्त किया। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेमेंट के बाद जो है प्रपोजिशन फॉर आता है, तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे लेमेंट की सेकंड फॉर्म लेमेंटेड लिखा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, आई हैव नो नीड ब्लैंक मोर मनी। अगला भी सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी नीड की बात की गई है। आई एम इन नीड ब्लैंक मनी। तो इसमें आप लोग दोनों सेंटेंस में आप अंतर समझ लीजिए। यहाँ पे जो है आई हैव नो नीड ब्लैंक मोर मनी, मतलब कि मुझे जो है और पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस में बताया गया है। और इसमें जो है उसे जो है पैसों की ज़रूरत है। जब उसे किसी चीज़ की नीड हो, जब किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत हो, तो आपको नीड के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है जब किसी चीज़ की ज़रूरत है। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और नीड के बाद आपको जो है प्रपोजिशन फिल करना है, तो आप हमेशा जो है फॉर यूज़ करेंगे। आप दोनों सेंटेंस का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे बात की गई है कि मुझे और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके पास जो पैसे हैं जितने उसको चाहिए उतने उसके पास हैं। और यहाँ पे जो है उसे पैसों की ज़रूरत है, तो नीड के बाद आप ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। जब उसके पास पैसों की कोई ज़रूरत और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नीड के बाद जो है आप फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। आप दोनों सेंटेंस का जो है अर्थ समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो नीड के बाद जब फॉर प्रपोजिशन आएगा तो उसके पास जो है ज़्यादा पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब नीड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आएगा तो उसको जो है पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों को देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज ओवरकम ब्लैंक फटीग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि ओवरकम के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। अगला भी जो क्वेश्चन है ओवरकम का है, तो इसको भी देख लेते हैं। ही वॉज ओवरकम ब्लैंक एंगर। तो आप लोगों को दोनों सेंटेंस में जो है ओवरकम दिया है, तो मतलब कि ओवरकम के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये दो प्रपोजिशन आती हैं जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। जब आगे इमोशन की बात की जाए, जब आगे जो है इमोशंस की बात की जाए, जैसे यहाँ पे जो है एंगर की बात की गई है, तो हमेशा आपको जो है ओवरकम के बाद जो प्रपोजिशन आना है ये हमेशा आपको जो है बाई प्रपोजिशन यूज करना है। जब आगे जो है इमोशन की बात की जाए, जब सेंटेंस में नॉर्मल बात की जाए, जैसे उसमें जो है उसे मतलब कि थकान की बात की गई है, इसमें मतलब फटीग की बात की गई है, तो आपको नॉर्मल जो है आपको विद यूज करना है। आपको ये चीज याद रखना है। जब आपको सेंटेंस में नॉर्मल बात की जाए तो ओवरकम के बाद जो है आप विद यूज करेंगे। जब जो है इमोशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप हमेशा बाई यूज करेंगे। आप लोग दोनों प्रपोजिशन को याद रखिएगा। जब यहाँ पे फटीग की बात की गई है, मतलब कि थकान की बात की गई है, तो आप इसको जो है ओवरकम के बाद विद प्रपोजिशन यूज करेंगे। और जब आगे एंगर की बात की गई है, मतलब उसके इमोशन की बात की गई है, जब इमोशन एटसेट्रा की बात की जाए, तो हमेशा आपको जो है ओवरकम के बाद जो प्रपोजिशन फिल करना है ये बाई यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों का अर्थ मैंने लगभग जो है आपको बता दिया है। आप लोग जो है इसको समझ लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सक्सेस डिपेंड्स ब्लैंक हार्ड वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि डिपेंड्स के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, तो डिपेंड्स के बाद जो ऑन प्रपोजिशन आता है ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो सक्सेस है, जो सफलता है वो कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है, ये आप सभी को पता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, ये आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। ही वॉज डिप्राइव्ड ब्लैंक हिज प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि डिप्राइव के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, तो डिप्राइव्ड के बाद जो प्रपोजिशन हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। तो क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन है कि डिप्राइव के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कि उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑफ प्रपोजिशन जो है ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, ही हैज़ नो डिजायर ब्लैंक फेम। तो यहाँ पे डिजायर के बाद जो आपको प्रपोजिशन फिल करना है ये आप लोग पहले सोच लीजिए कि ये फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है। तो डिजायर के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये फॉर आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिजायर फॉर होता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ही हैज़ नो डिजायर फॉर फेम, मतलब उसे जो है फेमस, उसे फेम की कोई जो है इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब उसे प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डिजायर के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ही इज डिजायरस ब्लैंक बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि डिजायरस के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, तो डिजायरस के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये ऑफ प्रपोजिशन आएगा, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह जो है नया घर बनाना चाहता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज डिजायरस ऑफ हिज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह नया घर बनाना चाहता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, डू नॉट डेस्पेयर ब्लैंक सक्सेस। तो डेस्पेयर के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या है, तो डेस्पेयर के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डू नॉट डेस्पेयर ऑफ सक्सेस, तो डेस्पेयर के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ आता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, डू नॉट लाफ ब्लैंक द पुअर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि लाफ के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि लाफ के बाद जो है प्रपोजिशन एट आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब गरीबों पर मत हंसो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डू नॉट लाफ एट द पुअर। तो इसमें आप लोग जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, ले ब्लैंक समथिंग फॉर द ओल्ड एज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि ले के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।